हेलो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में ऐसे आज मैं इस वीडियो में आपको लिए माध्य माध्यिका बहुलक परिसर आज इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे तुम्हें। ठीक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहला नंबर माध्य पढ़ेंगे। पहला नंबर पढ़ेंगे माध्य। ठीक, माध्य पढ़ेंगे। ठीक, तो ये कुछ आंकड़ाएं दे चुके हैं, इसमें 2, 3, 5, 7, 8, 9। ठीक, ये आंकड़ाएं दे चुके हैं। ठीक, इनका क्या करना है, माध्य निकालना है। ठीक, तो माध्य बराबर सूत्र होता है क्या, माध्य बराबर सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अब बटा में सभी संख्या सभी संख्या सभी संख्या। ठीक, तो माध्य निकालने के लिए देखिए, सभी संख्या का मतलब, सभी संख्या का योग का मतलब होता है इन जो आंकड़ा दिया है इनको क्या करना है, सबको जोड़ देना है। सबको क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक, तो पहले हम जोड़ते हैं। ठीक, तो 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 17, 17, 17, 3, 20, 20, 17, 3, 20, 20, 20, 5, 25, 25, 25, 25, 5, 30, 30, 30 से 4, 34, 34 हुआ। तो माध्य बराबर 34 बटा में आई का लिखल है सभी संख्या। सभी संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या है उतने में बटा में भाग दे देना है। ठीक, जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, 6 गो है तो हम बटा में 34 बटा में 6 हम कर लेंगे। ठीक, कटे लायक होगा तो कटाएंगे, नहीं कटे लायक होगा तो क्या करेंगे, भागा देंगे। ठीक, तो चलिए हम भागा देते हैं। 6 को 34 ले भागा, 6 के पारा पढ़ेंगे। तो हमारा होगा 6 5 30, तो 5 बार में 30 होगा, कट जाएगा तो 4, अब बटा में अब नहीं होगा तो अब नहीं कटेगा तो हम दशमलव देंगे। दशमलव दे दिए तो 0 उतरेगा, यहाँ पर 0 होगा। 6 के पारा पढ़ेंगे, 6 के 36, 6 के 36, 6 के 36, 6 बार में 36 हो जाएगा। यहाँ पर कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक, दशमलव लगा दें तो 0, तो फिर 6 के 36,
36 कट गया तो 4 फिर 0 तो फिर रिपीट कर रहा है। ठीक, रिपीट करता है तो इसका यही आंसर है। तो हमारा आंसर हुआ माध्य बराबर 5.6। ठीक, ये निकल गया मेरा माध्य। ठीक, इसी तरह से माध्य निकाला जाता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट। अब हम निकालेंगे माध्यिका। अब हम निकालेंगे माध्यिका। तो ये पहला क्वेश्चन था और यह दूसरा था। अब हम निकालेंगे क्या? माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका। ठीक, तो माध्यिका निकालने के लिए पहले हम आंकड़ाएँ दे देते हैं। जैसे हमने 1, 5, 3, 4, 2, 5, 3। ठीक, माध्यिका निकालने के लिए ये हमने क्या कर दिया? आंकड़ा दे दिया। ठीक, अब ये आंकड़ा को क्या करेंगे? क्या हम माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका कैसे निकलेगा? देखिए निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इन आंकड़ा दिया है, इन्हें हम सजाएंगे। ठीक, सजाएंगे। तो चलिए हम सजाते हैं। पहले जिससे जो छोट है, छोट कौन है? इनमें से छोट कौन है? सबसे छोट कौन है? 1 है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, फिर एकरा बाद आता है 2, फिर एकरा बाद आता है 3, फिर एकरा बाद 4, फिर एकरा बाद 5, फिर एकरा बाद 6। 6 नहीं तो हो गया, 6 नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। 3 तो रुकिए, इसे मिटा देंगे। 1, फिर एक बाद 2, फिर एक बाद 3। 3 जो है वो 2 दान है। 2 हाली बार 3 तो एक और 3 लिख लेंगे। फिर एक बाद 4, 4 केवल एक बार है तो इसे एक बार लिखेंगे। अब अगली बार 5 कब है? 2 है। 5 कब है? 2 है तो हम 5 लिख लेंगे। अब हो गया। हमने क्या किया? इन आंकड़ों को हमने सजा दिया। अब निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ से हम ऐसे करेंगे, 3 गो यहाँ से लेंगे और 3 गो हम यहाँ से लेंगे, बीच में बच गया 3। ठीक, तो यही माध्यिका माध्यिका है। यही माध्यिका मेरा निकल गया कितना? 3। ये आंसर 3 निकल गया। ठीक, मान लीजिए तुम्हें ऐसे आंकड़ाएँ दे दिए, ऐसे आंकड़ाएँ जैसे में 2, 3, 5, 2, 7, 6, 2। ठीक, ऐसे आंकड़ा दे रहे। तो अब इनको कैसे निकालें? पहले काम करेंगे कि यहाँ से इतना इधर लेंगे और यहाँ से एक और भी देते हैं इसमें 1। ठीक, अब यहाँ से इतना ऐसे लेंगे, 3 गो इधर से लेंगे, 3 गो इधर से लेंगे, पीछे में बच गया 2। 2 को करेंगे कैसे? देखिए इन दोनों को हम जोड़ करेंगे क्या? इन दोनों को हम जोड़ेंगे। जैसे कि 2 7 कितना होता है? 9 होता है। तो 9 रख देंगे बटा में कब है? 1 2 है तो 2 लेंगे बटा में। ठीक, तो हम क्या करेंगे? कटे लायक होगा तो घटाएंगे और नहीं काटे लायक होगा तो हम इसमें भागा देते। चलिए हम भागा देते हैं। 2 से भागा देंगे हम
नीचे से भागा देंगे हम 9 में, ठीक। तो 9 भागा तो भागा दीजिए 4 में 8 कट गया, 10 लगा के 0 2 5 10, ठीक कट गया, ठीक। तो हमारा माध्यिका निकल गया, हमारा माध्यिका निकल गया कितना 4.5, ये हमारा माध्यिका निकल गया, ठीक। आई होप कि आपको करना है 4.5, 4.5 यहाँ पर देखिए माध्यिका निकल गया 4.5, ये हमारा माध्यिका निकल गया, ठीक। ठीक, तो पहले हम पढ़े माध्य निकालना, माध्य का सूत्र यहाँ है, ठीक। माध्य का सूत्र याद कर लेना, बाकी माध्यिका का सूत्र नहीं होता है, माध्यिका का यही तरह निकालना होता है, ठीक। चलिए हम माध्यिका पढ़ लिए, ठीक। अब हम पढ़ेंगे बहुलक, ठीक। अब हम क्या करेंगे बहुलक पढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बहुलक पढ़ेंगे, ठीक। चलिए बच्चों, चलिए तो आज हम चलिए बहुलक में चलते हैं। तीसरा का नंबर बहुलक, बहुलक में देखिए ये आंकड़ा दे चुका है, ठीक। बहुलक में कहती है आंकड़ा दे चुका है, ठीक। ये आंकड़ा है दे चुके हैं, ये आंकड़ा दे चुका है, ठीक। अब बहुलक निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, देखिए जो सबसे ज़्यादा संख्या होगा इनमें से वही बहुलक होगा, ठीक। जो सबसे ज़्यादा संख्या होगा वही होगा बहुलक। तो देखिए दो बराबर, दो के अलावा एक को दो है तो यहाँ पर दो उधर देंगे, ठीक। तीन हमारा एगो है, आंकड़ा में 3 हमारा एगो है तो एगो धरेंगे, फिर इसके बाद 4 हमारे एक हुए तो एक उधरेंगे, फिर इसके बाद 5 हमारे एक ही हुए तो एक उधरेंगे, फिर इसके बाद 6 हमारे है ही नहीं, 6 नहीं है छोड़ दें, 7 हमारे एक हुए तो एक उधर देते। अब इनमें से देखो, इनमें से सबसे ज़्यादा संख्या किसका बड़ा है, सबसे ज़्यादा संख्या किसका बड़ा है, इस दो का तो वही बहुलक हो गया, बहुलक, यही बहुलक का आंसर होगा 2। यही तरह हमारा बहुलक निकल गया, ठीक। यही तरह बहुलक निकालना।